आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का अध्याय 18 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और हाँ, आपका जो है लाइव टेस्ट शुरू हो चुका है। यहाँ पर नीचे में आपको क्लास 7 उसके बाद क्लास 7 चैप्टर 18 करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है और टाइटल, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वह ओपन हो जाएगा। वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपका लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है, जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो जल्दी से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपना टेस्ट वहाँ पर दें। कितना अच्छा है, कितना पढ़ें, सारा कुछ वहाँ पर आपका जांच कर सकते हैं खुद से। तो आप लोग लाइव टेस्ट में ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर चुनें। तो इसमें पहला है, रक्त वह द्रव्य है जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है। ऑप्शन देखिए, रक्त वाहिनी में, कोशिकाओं में, ऊतकों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रक्त वाहिनी, ठीक है। अगला देखिए, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग, हीमोग्लोबिन। तो आपका सही हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला है, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। तो रोगाणु को नष्ट करता है आपका WBC, ठीक है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, WBC आपका सही हो जाएगा। अगला है, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका के उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जगह प्लेटलेट्स के कारण होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए आगे का है, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी संपादन संपादन या प्रदान संपादन होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 72, 72, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वे रक्त वाहिनिकाएँ जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भाग में ले जाती हैं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा धमनी। यहाँ पर आपको भरना है धमनी, ठीक है। अगला है, वे रक्त वाहिनिकाएँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भाग से वापस हृदय में लाती हैं, डैश कहलाती हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका सीरा। क्या हो जाएगा? सीरा। अगला देखिए, हम यहाँ पर साफ कर दे रहे हैं। अगला है 3 नंबर, डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए डैश नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथो और स्कोप, आप लोग लिख लीजिएगा स्टेथोस्कोप। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन, उत्सर्जन। अगला है, हमारे शरीर में लगभग 1.5 लीटर रक्त होता है। तो यहाँ पर आपका लगभग के बात है तो 5 लीटर भर दीजिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, सही गलत। सही उत्तर के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला है, हमारा हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है, सही। अगला है, गुर्दों की आकृति गेंद जैसी होती है। तो ये हो जाएगा नहीं, ठीक है। अगला देखिए, स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है, सिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है, आप देखिए यहाँ पर है अगला, मिलान करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मिलान कर लेते हैं इस सब को। तो आपको किसको किस में मिलाना है, तो देखिए इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए धमनी एवं सिरा। तो धमनी एवं सिरा क्या हो जाएगा, रक्त वाहिनिकाएँ, ठीक है, वाहिनिकाएँ। अगला अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ आपका हो जाएगा यूरिया लवण, यहाँ से मिला सकते हैं। अगला देखिए, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। तो ये हो जाएगा आपका धड़कन मापने का यंत्र। अगला है,
डायलाइसिस ये हो जाएगा आपका रक्त को छानने की विधि। 2 नंबर में अगला है विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर देना। धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है, बताएं। तो देखिए आप उत्तर। धमनी रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। धमनियाँ की दीवार मोटी और लचीली होती है। धमनी में स्पंदन होता है। फेफड़ा धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं धमनी कहते हैं। धमनी से रक्त का प्रवाह हृदय से सभी अंग में होता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय दर को बताती है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, शिरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से कैसे भिन्न है। तो इसका उत्तर आप लोग देखिए। शिरा रक्त वाहिनिकाएँ हैं, ठीक है। शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भाग से वापस हृदय में लाती हैं। धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती हैं, जबकि शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध। धमनियों के द्वारा रक्त के प्रवाह की दिशा हृदय से शरीर के सभी अंग की ओर होता है, जबकि रक्त प्रवाह की दिशा शरीर के सभी अंग से वापस हृदय की ओर होता है, अर्थात ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होता है, जबकि शिराएँ पतली होती है, ठीक है। इस तरीके से इसमें लिख दीजिएगा अंतर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर गुर्दा या किडनी शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त को शुद्ध करना और मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाना है। किडनी की आकृति सेम जैसी होती है। जब रक्त गुर्दे में पहुंचता है तो इसमें हानिकारक और उपयोगी दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है और हानिकारक पदार्थ जल में घुलकर मूत्र के रूप में अलग हो जाता है और मलाशय में पहुंच जाता है। यह एक उत्सर्जन तंत्र है, मानव के लिए उपयोगी है। इसके खराब होने पर हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंग के नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। श्वास प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो अपशिष्ट पदार्थ है। इसी प्रकार भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं जब अपना कार्य करती है तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ विषैले होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। रक्त में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालना जरूरी है। उत्सर्जन करने वाले अंग के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अंग देख लीजिए, गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली उत्सर्जन के अंग हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला एवं लास्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। देखिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। हृदय वक्ष गुहा में स्थित है। इसकी दीवार मांसपेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती हैं। लयबद्ध सिकुड़ने और फैलने की क्रिया मिलकर हृदय स्पंद कहलाती है। हृदय स्पंद प्रत्येक क्षण होता रहता है। हृदय धड़कन को महसूस
सकते हैं। डॉक्टरों द्वारा हृदय स्पंद सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ये 1 लाख बार प्रतिदिन धड़कता है। हृदय मानव का महत्वपूर्ण अंग है। धड़कन रुकने का मतलब मृत्यु। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए, जब धड़कन रुक जाता है तो मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो एवं अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।